हेलो, नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल रजनी मिश्रा ब्लॉग्स में। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज के ब्लॉग की जो शुरुआत है वो 2 बजे से शुरू हो रही है। सुबह से मैं सच कहूँ ना, सुबह से मतलब मेरा आज फ़ोन उठाने तक का मन नहीं है। कुछ भी ना खाऊं ना पीऊं, बस पानी पी के चुपचाप सो जाऊं, ऐसा इतनी ज़्यादा थकान हो रखी है। हुआ क्या कि सुबह 5 बजे ही उठ के हम लोग और बस चाय पी के नहा धो के तैयार होके और निकल गए माता जी को दिखाने के लिए हॉस्पिटल। यहाँ से काफ़ी दूर है, लगभग 3 घंटे का रास्ता था। 3 घंटे जाना, 3 घंटे आना, सॉरी 2.5 घंटे। मतलब रास्ता खाली था ना, तो 2 से 2.5 घंटे में हम लोग पहुँच गए थे। 2 बजे घर पहुँचे हैं तो थकान इतनी ज़्यादा हो गई है ना, अब इतनी ज़्यादा कि कुछ भी करने का मन नहीं है कि कोई भी मैं काम करूं। मोबाइल तक, मतलब आज मैंने इतना मोबाइल देखती हूँ, पर आज मोबाइल छूने का मन नहीं है और ब्लॉग शूट करने का तो बिल्कुल मेरा मन नहीं है। इतनी ज़्यादा थकान हो चुकी है, शरीर एकदम जवाब दे चुका है। लेकिन घर की जो ज़िम्मेदारियां हैं, जो इतनी सारी ज़िम्मेदारियां मेरे सर पे हैं, वो मतलब किसी चीज़ को नहीं समझ पाएंगी। चाहे मैं उस चीज़ को इग्नोर नहीं कर सकती। सबसे ज़रूरी था माता जी को टाइम पे दवाई देना, तो और सबको भूख भी लगी थी। फटाफट से बनाया फिर मैंने तहरी, सिंपल साग जो कि जल्दी भी बन जाता। थोड़ा सा मेरे पास लौकी रखा हुआ था, आलू था और सफल मटर था, तो फटाफट से मैंने तहरी बना दिया। सिंपल तरीके से बहुत ही अच्छे, मतलब स्वाद में भी अच्छा लगता है, और अगर आप वेजिटेबल डाल देते हैं तो ये टेस्टी भी बनता है। हल्का सा डाला मैंने इसमें खड़े मसाले और हींग डाल दिया, जो डाइजेशन के लिए बहुत अच्छा होता है। जीरा और मेथी का तड़का देके फिर इसमें सिर्फ लहसुन और प्याज नहीं था, तो जो था मैंने उसी से बनाया। ज़्यादा कोई तामझाम नहीं करना था क्योंकि हिम्मत ही नहीं थी मेरे अंदर। आलू और लौकी था, वो काट के रख लिया था मैंने। जैसे ही थोड़ा सा तड़का चटक गया था, उसके बाद डाला मैंने इसमें लौकी और आलू। इसको भुनने के बाद 3 टमाटर काट के डाल दिया था, और इसके साथ ही यहाँ पे डालूँगी मैं जो ये मसाले रखे हैं ना, जीरा पाउडर, धनिया पाउडर, हल्का सा गरम मसाला और नमक स्वाद अनुसार, साथ में हल्दी। और इन सबको भुनेंगे। साथ में यहीं पे डाल दूँगी मैं ये सफल मटर, तो ये मेरे फ्रिज में हमेशा ही रहता है, तो ये डाल दिया मैंने। और ये सब भुनेगा तब तक फटाफट से मैं चावल धुल लूँगी, जितने मुझे चावल बनाना है। तो 1 मनेही के करीब में बना रही हूँ मैं। इसको धुल लिया है और अब इसे, सब्ज़ी जो है वो अच्छे से भुन चुकी है, तो इसमें डाल दूँगी मैं ये चावल। और ये सिंपल जो रेगुलर चावल यूज़ होता है ना, वही वाला है। तो और इसमें अच्छे से 2 मिनट तक भुनने के बाद फिर इसमें डालूँगी मैं पानी। तो पानी लगभग 1.5 कटोरे का यूज़ किया है मैंने। 1 कटोरा लगभग चावल था, तो 1.5 कटोरे के करीब में मैंने पानी का यूज़ किया है। और अब मैं इसमें लगा दूँगी कुकर में ढक्कन। तब तक एक सीटी आएगी, फिर मेरा ये चावल बन के जो है, सॉरी तहरी बन के तैयार हो जाएगा। फिर मतलब बहुत ज़रूरी है माता जी को दवाई देना, क्योंकि उनकी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है, तो उनका इसलिए। और बाकी बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं, सब लोग तो चलो समझ भी जाएंगे, पर दोनों बच्चे मेरे छोटे हैं, उनको भी भूख लगी है। अब बाहर का कितना भी कुछ खा लो, जब तक घर का ना खाओ ना, तब तक पेट नहीं भरता और संतुष्टि नहीं मिलती इंसान को। तो फटाफट से बनाया मैंने। इधर कुछ सब्जियां भी लेकर आई थी जो कि नहीं थी, रास्ते में मिल गई अच्छी सब्जियां, तो वो भी ले लिया मैंने। यहाँ पे नींबू वगैरह था, वो नींबू लिया था। टमाटर मिल गया था, वो ले लिया था। चुकंदर था और साथ में ना शिमला मिर्च। तो इन सबको उठा के ना धुल धुल के और फिर मैं फ्रिज में लगा दूँगी, क्योंकि सिर्फ लाना ही वो नहीं है, उसको संभाल के रखना, उसकी हिफाजत करना सबसे बड़ा काम गृहिणी का होता है। कोई और तो आएगा नहीं करने। ये सब काम मैं किसके भरोसे छोड़ सकती हूँ, मुझे ही करना है। अच्छा, अदरक लेकर आई थी, तो आजकल बरसात के टाइम पे अदरक बहुत जल्दी ख़राब हो जा रहा है। ये सूखा हुआ है, बिल्कुल अच्छे से देख के लिया है मैंने। इसको यहीं रखूँगी मैं ऊपर, यहाँ पानी नहीं पड़ेगा, तो ये जल्दी ख़राब भी नहीं होगा। ½ किलो के करीब में है। जितना पॉलीथीन रहता है ना, मैं इस डिब्बे में स्टोर करके रखती हूँ। थोड़ा बहुत किचन का भी सामान लेकर आई थी, तो वो भी निकालूंगी मैं और वो भी लगा दूंगी उसको उसकी जगह पे। किचन का जो सामान है वो मैं यहीं, जो बाल्टी देखा है ना आपने, उसी में रखती हूँ। तो विम जेल लाना था, विम जेल ना, साबुन
काफ़ी टाइम से साबुन यूज़ कर रही थी। पहले मैं हमेशा विम जेल ही लेकर आती थी, पर इधर साबुन का यूज़ हो रहा था और जो स्कॉच था ना बर्तन मांजने वाला, वो भी ख़राब हो गया था और मुझे ये वाला बहुत पसंद रहता है, मैं हमेशा यही लेकर आती हूँ। और मैं इनको बोल रही थी ना, ये बार बार भूल जा रहे थे, तो इसलिए मैं आज रास्ते में ही रुक के जब माताजी को दिखा लिया तो वहीं से रिलायंस चली गई थी और सामान लेके फिर मैं ये भी लेकर आ गई थी जो सामान ज़रूरी था, जो जो मेरे जाने के बाद ही आता, तो वो सारा भी मैं लेके आ गई थी। इन सबको लगा दूंगी इनकी जगह पे, वरना अगर मैं अभी देखिए काम करने की हिम्मत बिल्कुल नहीं है, पर अगर मैं ये छोड़ दूंगी ना तो ये काम मेरा और बढ़ जाएगा, कम नहीं होगा। तो कभी कभी ऐसा होता है ना कि शरीर बिल्कुल जवाब दे देता है, बिल्कुल एकदम शरीर भी मन भी, मतलब मानसिक रूप से भी हम थक जाते हैं, तो फिर काम करने का कुछ भी मन नहीं करता। लेकिन जो जिम्मेदारियां हैं ना वो हमारा पीछा नहीं छोड़ती हैं, वो एक देती है साहस कि नहीं हमें करना ही है, हमें खड़े रहना ही है। तो जब तक मैं इधर एक सीटी आता कुकर में, तब तक मेरा ये थोड़ा बहुत सामान था वो भी रख दिया मैंने। ये पीताम्बरी लेकर आई थी कि जो पूजा रूम के बर्तन होते हैं वो साफ़ करने के लिए, उसको साथ के साथ ही मैंने डिब्बे में खोल के रख दिया है। और जब तक ये काम मैंने किया ना, तब तक इधर मेरा तहरी जो है वो बन के तैयार हो गया है। इसका सीटी हटाऊँगी, फटाफट से निकालूंगी सबके लिए खाना और सबको खिलाऊंगी मैं खाना। खाना खाने के बाद थोड़ा सा आराम करूंगी, क्योंकि आराम नहीं करूंगी ना तो इसके बाद शाम का खाना फिर बहुत मुश्किल हो जाएगा। और बच्चे हैं तो इग्नोर नहीं कर सकती मैं कि रहने दो, कुछ भी खा लेंगे, है ना। बच्चे हैं तो बच्चों को तो खाना चाहिए होता है, चाहे वो तहरी बना के दो या खिचड़ी बना के दो, वो चाहिए ही चाहिए। तो और ऐसा नहीं है कि सिर्फ मैं ही थकी हूँ, हॉस्पिटल में इतनी भागम भाग हुई ना कि हस्बैंड भी थक गए हैं। अगर वो रहते हैं ना तो उनसे काफ़ी ज़्यादा हेल्प हो जाती है, पर वो भी बहुत ज़्यादा थक गए हैं। इधर मैंने सबके लिए प्लेट लगा लिया है, मैं मीठी साथ में खाना खाएंगे, उनके पापा और दादी, मतलब 3 प्लेट लगा लिया है मैंने। और धनवी अभी थोड़ा आते ही रास्ते में सोई हुई थी, तो अभी सो ही रही है, वो उठी नहीं है, उसके लिए रख दिया है मैंने, बाद में खाएगी। पहले हस्बैंड को और माताजी को दे दूंगी खाना, उसके बाद फिर मैं अपना और मीठी का लेके चलूँगी। तो मैं माँ बेटी हम दोनों अचार से खाएंगे। थोड़ा सा अचार ले लिया है मैंने और ये देखिए कितना अच्छा तौड़ी बन के तैयार हुआ था ना, टेस्ट भी बहुत ही अच्छा लग रहा था। और मुझे तौड़ी बहुत पसंद है, जल्दी बन भी जाती है। तो इधर ये काम करने के बाद फिर मैंने आधा 1 घंटा आराम किया। मन नहीं था, सोच रही थी छोड़ दूँ, फिर सोचा कि नहीं होगा तो फिर शाम का खाना नहीं बन पाएगा। तो बहुत हिम्मत करके खुद को साहस दे के फिर मैं उठी और सबसे पहले लगाया झाड़ू। पूरे घर में झाड़ू लगाने के बाद फिर थोड़े बहुत बर्तन थे, वही जो खाना वगैरह खाया था हमने, और एक कुकर था, वो सारा धुलने के बाद फिर मैं चाय बनाई कि 1 कप चाय जो है ना वो एनर्जी देगी, एनर्जी का काम करेगी, थोड़ा सा सुकून मिलेगा शांति से। बच्चों को दे दिया दूध। और ये ना लगभग 5 बजे के टाइम का ब्लॉग है, ये मैंने शूट किया है। तो इधर बच्चों को थोड़ा दूध दे दूंगी, क्योंकि दोनों बोल रहे थे दूध चाहिए, दूध पीना है हमें। दोनों को दूध दिया और मम्मी से पूछा कि वो चाय पियेंगी, तो कह रही थी कि थोड़ा सा देना, ज़्यादा मत देना। चीनी बहुत कम यूज़ करके फिर मैंने, बहुत कम क्या, पहले 2 चम्मच में डालती थी, अब मैं 1 ही चम्मच चीनी डालती हूँ। तो इधर चाय निकाल लिया है, थोड़ा सा मम्मी जी के लिए भी, और बच्चों को दूध दूंगी और मैं पीऊँगी चाय, ताकि मुझे आगे काम करने के लिए ना एनर्जी मिल जाए शरीर में। इधर शिमला मिर्च धुल के रखा हुआ था, फिर सब्ज़ी वगैरह काट के फटाफट से बना लिया। आलू और शिमला मिर्च की सब्ज़ी बहुत सिंपल सी, बिना उसके मसाले के। और इधर आटा भी गूंद के रख ले रही हूँ, ज़्यादा नहीं बनाना है क्योंकि सबको थोड़ा थोड़ा ही भूख है। तो इधर आटा गूंद के और रख लिया मैंने, और अब मैं आराम से थोड़ा सा चलती हूँ, आराम कर लूँ 10 मिनट, थोड़ा सा रिलैक्स हो जाऊँ, फिर आके रोटी बनाऊँगी। सब्ज़ी मेरी लगभग बन के तैयार हो चुकी है। तो ये मेरा आज का ब्लॉग था। आज का दिन आसान नहीं था, बहुत मुश्किल था। कभी कभी ऐसा कोई दिन रहता है ना कि बहुत ज़्यादा थकान हो जाती है, लगता है कि बस वो दिन आज ख़त्म हो कैसे भी और मैं जाके आराम करूं। बस आज वही वाला था। और ये मैंने दीवार घड़ी मंगाई थी घर के लिए, तो ये मुझे बहुत प्यारा लग रहा था।
आप लोग को इस ब्लॉग में सबसे अच्छा कौन सा पार्ट लगा प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब। मिलते हैं ऐसे ही किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे।